मुंबई हाई कोर्ट के एक ताजा फैसले ने बैंक ऑक्शन के थ्रू प्रॉपर्टी लेने की चाह रखने वालों को एक नया सर दे दिया है। केस है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ इसी महीने के 10 तारीख यानी 10 दिसंबर 2025 का। मामला यह था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वंदना चौधरी और रविंदर चौधरी को एक फ्लैट के अगेंस्ट कोई लोन दिया। लोन एनपीए हुआ। बैंक ने सरफेसी कानून के हिसाब से कार्रवाई की और सारे प्रोसेस डिलीजेंटली फॉलो करते हुए प्रॉपर्टी का ऑक्शन शेड्यूल किया। 30 मई 2025 को हुए ऑक्शन में एरो बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुल बिडर बनकर उभरा और उन्होंने 25% ऑफ द ऑक्शन वैल्यू का पेमेंट भी बैंक को कर दिया। 18 से 20 जून के बीच ऑक्शन बिडर ने बाकी पैसे भी जमा कर दिए और बैंक ने उसके फेवर में सेल सर्टिफिकेट इमीडिएटली इशू कर दिया। पर इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। 9 जून को वन ऑफ द फ्लैट ओनर वंदना चौधरी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के सेक्शन 94 के तहत पर्सनल बैंक्रप्सी फाइल की। एप्लीकेशन एडमिट हुई और इसी आईबीसी कानून के सेक्शन 96 के तहत मोराटोरियम लागू हो गया। मतलब अब वंदना चौधरी के खिलाफ कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं कर पाएंगे। मोराटोरियम के हथियार से लैस वंदना चौधरी ने डीआरटी पे केस डाला और कहा कि बैंक ने जो फाइनल सेल सर्टिफिकेट इशू किया है वह इनवैलिड है, क्योंकि फाइनल सेल सर्टिफिकेट के पहले आईबीसी लेड मोराटोरियम ट्रिगर हो चुका था। डीआरटी ने कहा बात तो सही है, आईबीसी और सरफेसी कानूनों के टकराव की स्थिति में आईबीसी को प्रायोरिटी है इस मामले में। डीआरटी के फैसले के अगेंस्ट ऑक्शन बिडर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, साथ में यूनियन बैंक भी था। हाई कोर्ट में दो बातें कही गई। पहली दलील थी कि सेल नोटिस के पब्लिश होने के बाद ओरिजिनल ओनर्स का राइट प्रॉपर्टी से ऐसे भी चला जाता है, फिर यह आईबीसी का मोरेटोरियम इस केस में लागू ही नहीं होता, क्योंकि सेल नोटिस काफी पहले पब्लिश किया जा चुका था। दलील यह दी गई कि ऑक्शन बिडर ने मोरेटोरियम के पहले ही ऑक्शन का मैंडेटरी 25% पैसा दे दिया था, फिर ऐसे किसी स्टे का क्या मतलब है। मुंबई हाई कोर्ट ने सारे दलीलों पर गौर फरमाने के बाद जो कहा वो कानून और बैंकिंग की समझ रखने वालों के लिए दिलचस्पी का विषय है। कोर्ट का कहना था कि सरफेसी एक्ट के रूल्स के हिसाब से सेल नोटिस के बाद से भले ओरिजिनल ओनर्स की राइट टू रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी चली जाती है, पर प्रॉपर्टी ओनर वो बने रहता है। यहां सेल नोटिस इशू होने के बाद राइट ऑफ रिडेम्पशन के चले जाने का मतलब है कि एक बार जब सेल नोटिस इशू हो गया तो बोरोवर के पास यह हक नहीं रह जाता कि वो बैंक को अप्रोच करे और अपना पूरा पैसा या पूरा लोन अमाउंट वापस भर के प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ले। यह राइट ऑफ रिडेम्पशन सेल नोटिस इशू होने के बाद चला जाता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं रहता। इस केस में चूंकि फाइनल सेल सर्टिफिकेट 20 जून को इशू किया गया, इसका मतलब यह था कि ओरिजिनल ऑनर वंदना चौधरी ही प्रॉपर्टी की मालिक थी 20 जून तक, और चूंकि सेल सर्टिफिकेट के इशू होने के पहले ही आईबीसी मोरेटोरियम ट्रिगर हो चुका था, सो बैंक द्वारा इश्यूड सेल सर्टिफिकेट इनवैलिड हुआ। मतलब कि पूरा पैसा देने के बाद भी ऑक्शन बिडर को प्रॉपर्टी नहीं मिली। बदले में उसने गुहार लगाई कि प्रॉपर्टी मत दो, पर एटलीस्ट बैंक को डायरेक्शन तो दो कि मेरा पूरा पैसा वापस लौटाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने ऐसा कुछ मांगा ही नहीं था, आपने तो पोजीशन मांगा था जिसे हमने डिक्लाइन कर दिया। आपको अगर पैसा वापस चाहिए बैंक से तो दूसरी एप्लीकेशन फाइल कीजिए। तो यह तो हालत है अपने यहाँ की ओवर एक्टिव जुडिशरी की। ऐसे में कोई क्यों ही फंसना चाहेगा। वीडियो के अंत में आरबीआई एंड मिनिस्ट्री से अपील है कि आईबीसी और सरफेसी के बीच उठे इस कंफ्यूजन को तत्काल दूर करे, वरना हर डिफॉल्टर यही नया रास्ता अख्तियार करेगा।